वही एक अच्छे राजा की पहचान है। आप एक श्रेष्ठ राजा हैं, आप एक श्रेष्ठ राजा बनेंगे। और बल्कि मैं आपको जो बात कह रहा था धीरे से वो अब पर्दे पर कह देता हूं कि मुख्यमंत्री तो आप बनने जा ही रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री भी बनाकर छोड़ेंगे। मैंने 1 साल पहले भाई रुद्रसेन जी को कहा था कि समय चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू जो माहौल है देश का, और जो थोड़ा बहुत तारों का माहौल है, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का माहौल है, उसमें हमारी जो लक्ष्मी रूपा बहू रानी डिम्पल जी हैं उनका जो भाग्य जोर मार रहा है, मैं ये बात कह चुका हूँ 1 साल पहले, आपको उसका फल मिलने जा रहा है। आप साक्षात दोनों लक्ष्मी नारायण की तरह लगते हैं मुझे। आप दोनों पति पत्नी का जो स्वरूप है वो साक्षात लक्ष्मी नारायण जैसा लगता है। और वो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में भगवान राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, सीता के बिना राम आधे हैं, उसी प्रकार से बहू रानी के साथ मिलकर के आप डबल हो जाते हैं। और मेरा विश्वास ऐसा भी है, मेरा विश्वास ये भी है कि कल को आप बहू रानी को देकर के बागडोर प्रदेश की और दिल्ली जा बैठें, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा संकल्प है। मैं आपका आभारी हूँ, इसलिए आभारी हूँ कि यहाँ पर जो प्रजा है, जो मेरे भाई बंधु हैं, इन्होंने मुझे अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत किया। और मेरा ये दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अध्यक्ष जी, जो अतिथि होता है वो भगवान का रूप होता है। और आप तो मुख्य अतिथि हैं मेरे प्रोग्राम में, इसलिए आप इक्वल टू गॉड 100% हैं। आप जनमानस की पीड़ा को समझने वाले इंसान हैं, इसीलिए ये प्रजा आज धूप में आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आप पर भी धूप आ गई है। सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको कम कष्ट दे और वो कष्ट हमें दे, क्योंकि अगर राजा सुखी है तो प्रजा सुखी है। आपको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपके हिस्से की पीड़ा हम झेलने के लिए तैयार हैं, आपके हिस्से का कष्ट झेलने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। नंबर 2 पर मैं अपनी बात कहता हूं। परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान श्रद्धेय और भारत के गौरव और भारत के पूर्व कृषि मंत्री जिनकी ये संतानें रुद्रसेन जी हैं, चौधरी यशपाल सिंह जी भले ही आज हमारे मध्य नहीं हैं, तो मैं एक बात कहा करता हूं इंद्रसेन को। लोग कहते हैं कि उनकी बागडोर कौन संभाले, अब मैं कहता हूं इंद्रसेन में चौधरी साहब की छवि दिखाई देती है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से गंगोह विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम इंद्रसेन जी को विधायक बनाएंगे। मैं अभी अध्यक्षता कर रहे पंडित आदरणीय शिव कुमार शास्त्री जी को सुन रहा था। उन्होंने जहां आशीर्वाद दिया है, हम लोगों को जहां आशीर्वाद दिया है, वही हमें प्रार्थना कर रहा हूं मैं मां दुर्गा की और मां शाकंभरी देवी के इसी तरह का आपका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे। उन्होंने याद भी दिलाया कि हम लोगों के साथ कितने आशीर्वाद हैं, कौन कौन आशीर्वाद दे रहा है। जब इन्होंने भगवान को याद किया, राधे कृष्ण का, सीता राम कहा, तो हमें याद आ गया एक बार हमें पंडित जी हमें हवाई जहाज में मिले थे। और मैंने लखनऊ की प्रेस में भी ये कहा था कि एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। मैंने पंडित जी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि 350 का तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन एक हमारी तरफ से भी जोड़ दो। और जो आज आशीर्वाद दिया है आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है, हमारे लखनऊ वाले पे तो कोई जोड़ी नहीं है। और कहीं वही बात है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे लोग, जब मैं देख रहा था कि ऋग्वेद की कुछ लाइनें पढ़ी जा रही थी, पंडित जी मंच पर हैं,
तो हमारे लोगों ने गीता को भी पढ़ा होगा, गुरु नानक जी को भी पढ़ा होगा। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है।